नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके अपने परिवार आवर फैमिली में पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर है पहला। दोस्तों, आपका यह प्रैक्टिस सेट है और आपको पता है इस प्रैक्टिस सेट में 15 बेहतरीन आपके शिक्षा शास्त्र के विथ कंसेप्ट विथ डिटेल के साथ बताने वाले हैं। यहाँ से यानी एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मालूम चलेगा। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन भी क्रिएट करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी तैयारी दोस्तों सिलेक्शन की चल रही। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख पा रहे हैं। प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो पहला प्रश्न यह है कि एनसीएफ 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं चा साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मानते। अर्थात मेरे दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो काल्पनिक चिंतन और साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जन को माना जाता है, शास्त्रीय भाषा कहलाएगा, या आपका द्वितीय भाषा, या मातृभाषा, या तृतीय भाषा। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आपको यही बताना है 15 में से कितने हैं। अगर आपके 12+ आ रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, और नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, डेली प्रैक्टिस सेट देखिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है कल्पना चिंतन साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जन करना क्या है, मातृभाषा के अंतर्गत जो होता है। किसके अंतर्गत होता है? मातृभाषा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्यम किम अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि विजय इत्यादि प्रश्न है। यानी मान लीजिए आप अध्यापक अध्यापिका हैं भाभी, ठीक है, अपने बच्चे से प्रश्न पूछते हैं कि भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्यम किम, आपका सभी का लक्ष्य क्या है। तो उन बच्चों का इसका जो प्रश्न का है एक पद में उत्तर देना है। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि अहम एक पदेन उत्तराम वदन, तो बच्चे विजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजय। यानी सभी का लक्ष्य क्या है? विजय। तो ये प्रश्न करना आपके लिए कैसा प्रश्न कहलाएगा? रीति युक्त कहलाएगा, सहज कहलाएगा, ठीक है, व्यूहात्मक कहलाएगा, अलंकारिक कहलाएगा। तो कैसा प्रश्न कहलाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्यम किम, आपका लक्ष्य क्या है? एक पद में उत्तर देना है। तो सभी बच्चे बोलते हैं विजय, विजय प्राप्त करना। तो ये प्रश्न दोस्तों सहज प्रश्न कहलाएगा। कैसा प्रश्न कहलाएगा? क्योंकि भवान पृच्छतु अर्थात आपने पूछा हमारा लक्ष्य क्या है, मैंने एक शब्द या पद में उत्तर दिया कि विजय, अर्थात हमारा लक्ष्य विजय प्राप्त करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न सहज प्रश्न होते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे कि भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वम भवति, यानी भाषा अधिगम में बहुभाषिकत्व होता है। ठीक है, परमम सम होता है, बाधा होता है, भारय होता है, या पद्धति होगा। अब आपका कमेंट तय करेगा कि राइट ऑप्शन क्या है। हर एक का कमेंट, हर एक भाई बहन का फीडबैक, हर एक शिक्षा बंधु का फीडबैक यहाँ पर सर्वमान है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% श्योर एंड प्योर है दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं, उत्तर जान लेते हैं कि भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वम भवति, क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुभाषिक बाधा होती है। भाषा अधिगम में बहुभाषिकता क्या होती है? एक बाधा होती है। अब कैसे आप बोलेंगे? देखिए, भाषा के सीखने में अतिभाषिकता या बहुभाषिकता यानी अनेक भाषाएं क्या होती हैं? आपकी बाधा उत्पन्न करती है। ये आपको ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस पर ध्यान देना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आपको पता है ऐसा प्रश्न कई बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में कि प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम बिना अधिगमन, यानी कि लर्निंग विथआउट वर्डन इति नाम प्रतिवेदने कंचित अनुशासनानि कृतानि निम्नलिखितेषु किम अनुशासनम न, इनमें से कौन सा अनुशासन नहीं होगा? कि गृह कार्यस्य मात्रा न्यूनी भवेत, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारिता मनोरंजिका च भवेत, या पाठ पुस्तकेषु प्रतिबंधः भवेत, या छात्राय भारयुक्त स्यूतम न स्वीकुर्यो। अर्थात दोस्तों यहाँ पे कौन सा नहीं है? किम अनुशासनम, कौन सा अनुशासन नहीं है बिना भार के अधिगम में? प्रोफेसर यशपाल के समित जो अनुशासन वहाँ पे बनाए गए थे, ठीक है, प्रस्तुत किए गए थे, उनमें से कौन सा नहीं है? आपके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम गतिविधि आधारित मनोरंजिका चा भवेद, यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में गतिविधि के आधारित मनोरंजिका वाला जो ऑप्शन है, यह यहाँ पर दोस्तों भार बिना भार के अधिगम में क्या हो जाएगा?
यह ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अनुशासनम ना कहलाएगा। अर्थात आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोफेसर यशपाल समिति में बिना भार के अधिगम यानी सीखना इस भाग से प्रतिवेदन किया है कि जिसमें कुछ अनुशंसाएं प्रदान की गई हैं। इनमें से निम्नलिखित अनुशंसा नहीं सम्मिलित है, यह है कि यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित और मनोरंजन पूर्ण होता है। ठीक है, तो गतिविधि आधारित और मनोरंजन पूर्ण होता है, यह आपके बिना भार अधिगम में शामिल नहीं किया गया है। बाकी गृह कार्य मात्रा न्यूनी भवेत, गृह कार्य की जो मात्रा होती है वो न्यूनी यानी कि नया होता है। और पाठ्य पुस्तकें से प्रतिबंध भवेत, पाठ्य पुस्तक में प्रतिबंधक किया गया है। और छात्र भारयुक्तम स्यूतम न शुरू करे, यानी छात्र जो है भार उनका होता है पुस्तक का उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये तीनों आपके प्रोफेसर यशपाल की समिति में अनुशासन किया गया था, लेकिन आपका बी ऑप्शन का नहीं किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को समझें आखिर पूछा क्या जा रहा है इसका। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रभावी अधिगमनाय छात्राय क्रीदशाय भवेयो, यानी प्रभावी अधिगम जो होता है छात्रों में कैसे होता है। ठीक है, जिज्ञासापूर्ण और सक्रिय होता है, आज्ञाकारिणी होता है, ठीक है, परीक्षा करते सज्जिताय होता है, या कि मौन व्रत धारणी निष्क्रिय होता है। तो प्रभावी अधिगम छात्रों में कैसे होता है सभी लोग जानते हैं, अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दीजिएगा। अभी जो हम पेडागोजी के सीरीज चला रहे थे उसमें क्वेश्चन भी था। ठीक है, अगर आपने उस सीरीज को देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी अभी तक कमेंट कर चुके होंगे। तो देखिए प्रभावी अधिगम छात्र में कैसे देखा जा सकता है, तो प्रभावी अधिगम छात्र में जिज्ञासापूर्ण और सक्रिय रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि प्रभावी अधिगम के लिए छात्रों को जिज्ञासापूर्ण और क्रियाओं के साथ होना चाहिए, दोनों एक साथ, जिज्ञासापूर्ण और क्रियाओं के साथ। क्योंकि दोस्तों छात्रों में सदैव सीखने के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, अगर छात्र में सीखने के प्रति जिज्ञासा है तभी वह प्रभावी अधिगम प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न आपकी इन पर है, उम्मीद दोस्तों आई होप मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जितने मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टीटी से रिलेटेड मिलता रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किम कथनम असत्यम स्वायत्त शिक्षार्थिनः ते एव ए, यानी इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। और इसमें से शिक्षार्थियों ते एव ए अर्थात दोस्तों इसमें कि स्वायत्त शिक्षार्थी कौन है ये भी बताना है। स्वायत्त शिक्षार्थी इनमें से कौन सा होगा, कि स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्वं स्वीकुर्वन्ति, या अधिगमनार्थं गतिविधीनां आयोजनं क्रियान्वयनं च कर्तुम् उद्यताय भवन्ति, या अधिगमनस्य एतस्य च प्रभावितयाः च निरन्तरं समीक्षा कुर्वन्ति, या केवलम् अनुमोदित पुस्तकानि एवं स्रोतरूपेण स्वीकृति तेषु प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि आगच्छितुं पूर्णतया च अभ्यासान् कुर्वन्ति। तो कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है, तो देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्वं स्वीकुर्वन्ति, अर्थात दोस्तों स्वायत्त शिक्षार्थी वे होते हैं जो अपने द्वारा सीखने के लिए स्वयं को उत्तरदायी स्वीकार करते हैं, अर्थात जो छात्र स्वयं से सीखते हैं तथा किसी की सहायता नहीं लेते हैं वे स्वायत्त छात्र होते हैं, वे अपने अधिगम के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कथनम असत्यम दिया गया है, और शिक्षार्थी स्वायत्त शिक्षार्थी ते हुए तो स्व अधिगम स्व उत्तरदायित्वम कुर्वन्ति हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विशिष्ट छात्राणाम बोधनाएं, जो विशिष्ट छात्र होते हैं उनमें जो बोधन की प्रक्रिया होती है कि ते विशेष शालासु अध्यापनीया, ते बहु विशिष्ट पाठचर्या कल्पनीया, पृथक तेषां परीक्षा भवेत्, या मुख्य धारायामेव प्रवेशैः अन्यैः छात्रस्य बोधनम कर्तव्यम। तो विशिष्ट छात्राम बोधनाएं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दोस्तों विशिष्ट छात्र का जो बोधन होता है वह मुख्य धारायामेव प्रवेशस्य अन्य छात्रस्य बोधनम कर्तव्यम, अर्थात दोस्तों विशिष्ट छात्रों की जानकारी हेतु मुख्य धारा में प्रवेश करके छात्रों के साथ जानकारी प्राप्त करना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ही ऐसा होता है कि उसकी बोधता समान से विशिष्ट दोनों ही छात्रों के समान रूप से होनी चाहिए। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रत्यक्ष अनुदेशनम अधिकृत्य कस्य भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी, अर्थात दोस्तों जो प्रत्यक्ष अनुदेशन की अधिकृत होती है, जो आपकी भूमिका है
प्रत्यक्ष अनुदेशन के अधिकृत होती है तो कौन सी भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी होगी। यानी प्रत्यक्ष अनुदेशन में अधिकृत में भूमिका की सर्वाधिक प्रभावकारी आपके अधिगम कर्तु में होती है, या आपके अध्यापक से अधिगम कर्तु अध्यापक और उसके अधिगमकर्ता में होती है, या श्रव्यदर्श साधना में, या अध्यापकस्य में होती है। तो प्रत्यक्ष अनुदेशन कस्य भूमिका सर्वाधिक भवति, तो प्रत्यक्ष अनुदेशन में अधिकता जो है अधिकृत मतलब सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है, सबसे अधिक भूमिका कौन सी प्रभावकारी होती है, तो वह होती है दोस्तों क्या होती है, अधिगम कर्तु। अर्थात प्रत्यक्ष अनुदेशन को अधिकृत कर सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका अधिगम कर्ता की होती है, यानी अधिगम जो कर्ता होता है। प्रत्यक्ष अनुदेशन अधिकृत अधिगम कर्तु भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी। तो आपका यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़े, वहाँ पे नोट्स पीडीएफ फाइल सब कुछ फ्री में मिलता है आपको। राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। साथ ही साथ इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें जायसवाल सर या जायसवाल कोचिंग सेंटर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रम है, यानी विस्तृत पद में प्रतीप क्रम कौन सा होगा, कि भारत, यूरोपीय, भारोपीय, प्रयोजकई, अप्रयोजकई, मंत्र है यानी संस्कृतम, मंत्र है यानी हिंदी में, तो चोरई है, चोरई चुरती। तो दोस्तों विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रम कौन सा होगा, विस्तृत पद में प्रतीप क्रम कौन सा हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ये दो हो जाएगा, चोर चुरती हो जाएगा। अर्थात विस्तृत पद में प्रतीप क्रम क्या हो गया, वो आपका चोर और चुरती हो जाएगा, अर्थात चोर चुराता है या चोरी करना। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, आप 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पेश किया जा रहा है, आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कि दोस्तों प्रश्न यह है परिप्रच्छा आधारितम अधिगमन, यानी परिप्रच्छ आधारित अधिगम कौन सी होती है। छात्रां प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरयति, छात्रेभ्यः चिंतनात्मक प्रोत्साहनम न प्रयच्छति, केवलम शांत छात्रां प्रेरयति, छात्रेषु रचनात्मक चिंतनम न पोषयति। तो परिप्रच्छा आधारित अधिगम कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो परिप्रच्छ आधारित जो अधिगम होता है वह दोस्तों छात्रां प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरयति, यानी छात्रों में जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न प्रष्टु होती उनको प्रेरित करना। ठीक है, परिप्रच्छ आधारित अधिगमनम छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरयति, अर्थात परिप्रच्छा आधारित अधिगम में छात्रों के प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना होता है। अतः विकल्प ए जो है तर्क संगत, आपके तीनों विकल्प जो है प्रश्न से विशेष समानता नहीं है, लेकिन आपका तर्क संगत पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आई होप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, आप सपोर्ट करते हैं जायसवाल सर, सपोर्ट करते हैं अपने परिवार आवर फैमिली को, शिक्षकों के परिवार को सपोर्ट करते हैं, तो सभी को जायसवाल सर नमन करते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि भाषा अधिग्रहण समय धाराई प्रवाहिता नाम, यानी भाषा अधिग्रहण के समय जो धारा प्रवाहिता होती है उसका नाम क्या है। सहजता संभाषणम पठनम लेखनम चा, यानी सहज रूप से संभाषण यानी कि बोलना पढ़ना और लिखना होगा, या शुद्धता लेखनम शुद्ध रूप में लिखना, या व्याकरण में दक्षता प्रदान करना, या सम्यक उच्चारण क्षमता यानी समय रूप में उच्चारण की क्षमता रखना। तो भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा दोस्तों सहजता संभाषणम पठनम लेखनम चा। अर्थात दोस्तों यदि भाषा का ग्रहण विद्यार्थी कर रहा होता है तो उस समय भाषा पर स्वाभाविक रूप से रुचि, बोलने का कौशल, पढ़ने लिखने की अभिरुचि, ये सभी जो है भाषा अध्यापन की धारा प्रवाहिता के संकेत कहलाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन जैसे आपको पता होगा कंप्लीट करेंगे, एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा साथ में। तो भाषा अधिगम दोस्तों अधिग्रहण गयो, जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड आपका एक्विसेंस मध्य का भेद है, यानी जो आपका लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विसेंस जो होता है इनके मध्य भेद क्या है आपका, यानी भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण के मध्य भेद आपको बताना है। कि उभये अधिगम अधिग्रहणे सजिकतया, उभये अधिगम अधिग्रहणे प्रसजन्य, अधिगमय प्रसाजन्य अधिग्रहणम साहजिकम, या अधिग्रहण प्रसाजन्य अधिगम साहजिकम, कौन सा होगा। सभी आपके सेम जैसे ऑप्शन लिख रहे हैं, लेकिन जो सटीक आंसर होगा, जो सिलेक्शन दिलवाएगा, जो क्वेश्चन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 1 नंबर दिलवाएगा, वो आपका ऑप्शन कोई और नहीं दोस्तों, वह है अधिगम प्रयासजन्य अधिग्रहण साहजिकम। अगर आपका अधिगम प्रयासजन्य है तो अधिग्रहण करना जो है सहज हो जाता है। ठीक है, भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच किंचित भेद है। भाषा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है, भाषा अधिगम क्या है, यह प्रयास का जनक कहलाती है, और भाषा अधिग्रहण क्या है, यह सहजता यानी स्वाभाविकता का जनक कहलाती है। तो आइए आप दोनों को भेद समझ गए होंगे।
भाषा अधिगम का मूल अध्ययन ज्ञान होता है और भाषा अधिग्रहण भाषा का पारिवारिक परिवेश से संबंधित सहज ज्ञान होता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि यदि भाषा अधिगम छात्र के लिए भाषा जनक भाव है तो भाषा अधिग्रहण जो है भाषा का जन्य भाव है। तो आई होप आप लोग ये कंसेप्ट भी समझते जा रहे होंगे। आई थिंक हमारा दोस्तों जो मोरल सपोर्ट है आप लोगों को उम्दा है, लाजवाब है। चाहते हैं हर एक तरीके से, जो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो समझा सकूं अच्छे तरीके से, और सपोर्ट करते जाएं दोस्तों आप लोग। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्, अर्थात दोस्तों विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा का अध्ययन जो है किया जाता है। मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा में, हिंदी भाषा में, राजकीय भाषा में या आपके सह राजकीय भाषा में किया जाता है। तो विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन में कौन सी भाषा से किया जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह मातृभाषा या आपकी प्रांतीय भाषा में किया जाता है। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा का अध्ययन उस बच्चे की उसकी मातृभाषा के रूप में देना चाहिए, क्योंकि वह बालक परिवार में अपनी मातृभाषा में बढ़ता एवं पलता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका बालक के भाषा विकास पर उसके परिवार की भी कही गया है, क्योंकि परिवार दोस्तों बालक की प्रथम पाठशाला है। और उपर्युक्त तथ्य के आधार पर यह निश्चित होता है कि विद्यालय शिक्षण में बालक का शिक्षण हिंदी भाषा अर्थात उसकी मातृभाषा में ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं और बात करेंगे इस प्रश्न की कि श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्याय महत्वम वर्तते, अर्थात मेरे प्यारे मित्रों श्रेष्ठ शिक्षण जो है का महत्व होता है। श्रेष्ठ शिक्षण का पाठस्थ में महत्व होता है, अध्यापक में होता है, इकाई योजना में होता है या आपके नियोजन प्रक्रिया में होता है। अब आपका कमेंट तय करेगा इस प्रश्न का फीडबैक क्या होने वाला है। तो श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्याय महत्वम वर्तते तो वह हो जाएगा दोस्तों अध्यापकस्य। ठीक है, श्रेष्ठ शिक्षण के लिए अध्यापक का महत्व होता है, क्योंकि अध्यापक के द्वारा ही श्रेष्ठ शिक्षण का संचालन होता है। तो आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो है राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है। तो जायसवाल सर पल पल आपको नमन करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान केन विधिना शिक्षयति इसमें, अर्थात मेरे प्यारे मित्रों शिक्षक बंधु प्राचीन काल में जो है गुरु जो है स्वशिष्यान केन विधिना शिक्षयति, आगमन विधिना, व्याख्यान विधिना, अनुसंधान विधिना या प्रयोगशाला विधिना। अब आप लोगों कमेंट के द्वारा तय करेंगे कि 15 में से आपका इस प्रैक्टिस सेट में स्कोर क्या है, और एक मॉक क्वेश्चन भी करते हैं। इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान केन विधिना शिक्षत इसमें, तो वह हो जाएगा व्याख्यान विधिना। क्या है दोस्तों, प्राचीन काल में गुरु जो है अपने शिष्यों को व्याख्या विधि से शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनकर उसे ग्रहण करते थे। पहले श्रुत परंपरा विकसित हुई थी, इसके बाद फिर लेखन परंपरा की आपकी शुरुआत हुई थी। अगर प्रश्न आ गया कि पहली जो परंपरा विकसित हुई है तो वह आपकी श्रुत हुई है, इसके बाद फिर आपका लेखन आया है। अब ये आ गया मॉक क्वेश्चन, और मॉक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है कि व्याकरण शिक्षण या नूतन रीति ही वर्तते, यानी व्याकरण शिक्षण की या नूतन रीति कहलाती है। आगमन निगमन रीति आपके समवाय रीति कहलाती है, पाठ्य पुस्तक रीति कहलाती है या उपयुक्त सर्वाय रीति, यानी ये सभी रीतियां कहलाती हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, फीडबैक करते रहें, सपोर्ट करते रहें अपने परिवार के और फैमिली को, शिक्षक भर्ती के चैनल को सपोर्ट करते रहें दोस्तों, और जायसवाल सर को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम।